खाली क्लासरूम में उसने नेहा को पीछे से आकर दबोच लिया, पर मौके पर ही लाइब्रेरी से निकल रही दिया और उसकी 2 और सहेलियों ने देख लिया ये सब। वे दोनों तो डर कर भाग गई, पर दिया ने हिम्मत करके शोर मचा दिया। हेल्प! इसके पहले कि भीड़ जमा होती, नेहा को जिंदा लाश बनाकर मनोज दिवाकर और उसके 3 दोस्त वहां से निकल भागे। ये क्या है दिया? तेरी उम्र में लड़कियां पार्लर जाती है, मूवी जाती है, पार्टी करती है, और तू जब देखो तब पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटती रहती है। ओफो मम्मी, कुछ भी बोलती रहती हो। रह रह के उसे वो सब याद आ जाता था जो नेहा के साथ हुआ था। अब तक वे चारों दोषी आजाद थे, क्या उन्हें सजा नहीं होगी? देख अपनी बड़ी बहन को, इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है इतनी बड़ी कंपनी में, फर्स्ट ईयर में ही नचिकेत को बॉयफ्रेंड बना लिया था, और तू एक काम नहीं हुआ तुझसे। सेकेंड ईयर बीतने को आया, कोई मिला कि नहीं तुझे? मम्मी चुप हो जाओ अब। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी हाफती भागती हुई अंदर आई। दिया, 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 क्या हुआ? कॉकरोच देख लिया? अरे बाहर एक हैंडसम सा लड़का आया है और तुझे पूछ भी रहा है। क्या? दिया बाहर आई। वो विनय था। अरे आप? मम्मी ये देखकर फूली नहीं समाई कि दिया का चेहरा लाल पड़ गया था। हालांकि दिया उस वक्त बहुत परेशान थी और नेहा को लेकर दुखी भी, पर ऐसे में वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि सिविल ड्रेस में भी क्या कमाल लग रहा है। ये चारों इसलिए आजाद घूम रहे क्योंकि इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है। क्या दिया गवाही देगी? दिया के मम्मी पापा डर गए और दिया भी सोचने लगी। फिर ना जाने किस पागलपन के कारण वो तैयार भी हो गई। शायद उसे नेहा के लिए अफसोस था, शायद वो मनोज दिवाकर से हद से ज्यादा नफरत करती थी, या फिर शायद विनय पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। खैर, दिया की गवाही से उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर इससे ज्यादा कुछ ना हो सका। वो जितने बड़े रसूखदार बाप की औलाद था कि ऐसा संभव था भी नहीं। कुछ ही दिनों में वो छूट गया और अदालत में भी उसका केस नहीं टिका। असली तबाही अभी बाकी थी। एक दिन कॉलेज से घर आते समय दिया को एक चलती कार में खींच लिया गया, जिसने गवाह बनने की जुर्रत की थी। हेल्प! हेल्प! हेल्प मी! मनोज दिवाकर और उसके दोस्तों ने दिया के साथ भी वही दरिंदगी की। विनय ने उसे एक होटल के कमरे से ढूंढ निकाला, पर वो भी अब एक जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। इस बीच खबर आई कि नेहा ने अपने हॉस्टल की छत से लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विनय इन सब का दोषी खुद को मान रहा था। वो कुछ कर नहीं पाया था, ना नेहा के लिए और ना ही दिया के लिए। उसने कई बार दिया से मिलने की कोशिश की, फोन किया, पर दिया ना उससे मिलने को तैयार थी और ना ही उसने फोन उठाया। दिया को अस्पताल से घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। वो बाहरी दुनिया से जैसे कट सी गई थी। सबको हौसला देने वाली दिया आज एकदम टूट सी गई थी, पर उसे क्या पता था उसकी जिंदगी में एक और परेशानी आने वाली थी। शायद वही मनहूस भूतिया स्टेशन। कहानी